उन्हें पार्टनर कुछ संस्कारी टाइप चाहिए, और मुझे संस्कारी वगैरह ये सब कुछ समझ में नहीं आता। एंड मैं आपके सामने एक डील रखना चाहूँगी, और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप उस डील से इनकार नहीं करेंगे। वो डील ये है कि हम दोनों शादी नहीं करेंगे, शादी का ड्रामा करेंगे। जैसे कि हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है, समाज की नज़र में, दुनिया की नज़र में, मेरे भैया की नज़र में हमारी शादी हुई होगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए हम दोनों साथ रहेंगे। मैं तुम्हें ये काम करने के लिए पैसे भी दूंगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 15 लाख, तुम जितने मांगोगे, लाइक जो तुम मुंह से बोलोगे मैं तुम्हें वो दूंगी। बस तुम्हें ड्रामा करना है, एक खेल रचना है शादी वगैरह का। मैं बस इसलिए खेल खेलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉपर्टी, बिजनेस सब मेरे नाम हो जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अब जब सब मेरे नाम हो जाएगा तो मेरे पास करोड़ों की संपत्ति होगी, करोड़ों का बिजनेस होगा। अब उस करोड़ों में से मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ, तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी और तुम्हारी फैमिली की लाइफ भी। सोचो ना कितनी बड़ी डील है ये। और अगर आज इस डील को रिजेक्ट करते हो तो शायद पछताओगे। रोशनी जी, मैं पछताना चाहूँगा क्योंकि मैं इस धोखेधारी की शादी में नहीं रहना चाहता हूँ, इस रिश्ते में मैं बंधना नहीं चाहता हूँ। मैं जो शादी करने का फैसला लिया हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, और मेरी जितनी औकात है, मैं जितनी हैसियत है, मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ। ना कि मैं शादी करूँ और शादी के बदले मैं एक डील करूँ। सॉरी, शायद आप गलत इंसान से बात कर रहे हो और ये मैं डील रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना आप में इंटरेस्ट दिख रहा है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, शायद आप मेरे फैमिली के लायक नहीं हो, और ना ही मेरे परिवार के लायक हो, और ना ही मुझे आपके पैसों में इंटरेस्ट है। तो बोल देना अपने भैया को कि मैं रिजेक्ट किया हूँ आपको, और मैं कुछ अच्छे की तलाश में। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे करोड़ों का ऑफर दिया है, सोच लो, लाइफ बन सकती है। अब 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़, देखो लाखों से मैं करोड़ पे आ गई। रोशनी जी, आप मुझे करोड़ों दो या अरबों दो, मेरे लिए वो सारे पैसे मिट्टी के बराबर है, क्योंकि मैं शादी की डील कर रहा हूँ, ना कि कोई बिजनेस डील कर रहा हूँ। और शादी की डील और बिजनेस की डील में बहुत अंतर है। मैं अपने घर के लिए एक बहू की तलाश में हूँ, ना कि कोई बिजनेस पार्टनर की तलाश में हूँ। सो ये डील आप अपने पास रखो। अगर कुछ मुझे डील करना होगा बिजनेस रिलेटेड, दिन मैं आपके पास आऊँगा। ये डील शायद मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेल हो गया इस डील में। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे बात भी की और आपकी बातें भी सुनी। देखिए, आप जैसा मुझे समझ रहे हैं मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने तो आपसे ये सब बातें इसलिए की थी और इसलिए मैंने आपको ये सब ऑफ़र दिए ताकि मैं देख पाऊँ कि आप सच में रिश्ता निभाने के लायक हैं या नहीं, कि आप सच में वैसे पार्टनर बन सकते हैं जैसा मैं चाहती हूँ। मैंने जो भी कुछ आपको बोला, मैं बिल्कुल इसके अपोजिट हूँ। मतलब मैं एक सही पार्टनर की तलाश में हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पार्टनर हो, जो मेरे हस्बैंड हो, वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो, क्योंकि शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। और जैसा पार्टनर चाहती हूँ ना, आप सेम वैसे ही हैं। देखिए, ये सब जो था, ये सब मैंने नाटक किया था, ये सब मैंने ड्रामा किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हूँ या फिर कोई बिज़नेस वगैरह या डील वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरे हस्बैंड की फैमिली साथ रहे, और मुझे फैमिली पसंद है, मुझे बैचलर्स पसंद नहीं है, और ये पार्टी वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पार्टी वगैरह नहीं करती हूँ और ना मैं क्लब जाती हूँ। एंड बात रही ऐसे ड्रेस की, तो मेरा एक सपना है कि शादी के बाद मैं एकदम सज सवर के रहूँ, 16 सिंगार में रहूँ, दुल्हन के भेस में रहूँ, साड़ी सूट जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसे ही। सॉरी, मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो। आप जैसा सोच रखते हैं ना, मुझे आपकी सोच अच्छी लगी, तो आप मुझे ऐसे ही पसंद आ गए हैं,
आई लाइक यू। क्या चल रहा है ये सब? तुमने शादी का वादा मुझसे किया था और अब पलट गई। पहली बात तो मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था और ना मैंने आपसे कोई प्रॉमिस किया था। मैं बस देखना चाह रही थी कि मैं जिनसे शादी करूँगी वो सच में रिश्ता निभा रहे हैं या फिर ऐसे गेम खेल रहे हैं। और मुझे आपसे एक चीज़ मालूम चला कि आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हैं, लेकिन मुझे सीरियस होना अपनी लाइफ को लेके। शादी जो होती है वो एक बहुत पवित्र बंधन होता है, पवित्र रिश्ता होता है। उसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो फैमिली मिली होती हैं और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ऐसा कुछ लड़का मिले। मैं तो बस एक लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी, मुझे रिश्तों का लॉयल्टी टेस्ट लेना था। मुझे देखना था कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसे आप हो कि नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं आपके लिए बदल जाऊँगा ना। मैं पार्टी वगैरह सब करना छोड़ दूँगा, क्लब जाना छोड़ दूँगा। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे हिसाब से बदलो या फिर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, नहीं, बस आप मेरे टाइप के नहीं हो। मुझे जैसे टाइप के चाहिए वो दानिश में है, वो सारी खूबियाँ दानिश में है और आप अपनी जगह पे ठीक हो। बस मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैंने अपने ये लड़का सेलेक्ट कर लिया है। अबे ओ सुन, तुझ जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। शरीफ लड़कों को फंसाती हैं और फिर उन्हें अपना नौकर बना लेती हैं। ओए चुप हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने होने वाली बीवी के ऊपर एक शब्द भी गलत सुन लूँ। इज्जत से बात कर रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरे से ज़्यादा बुरा इंसान तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता है। तो फिर मैं शादी को डन समझूं? मतलब होने वाली बीवी तो उसे कहते हैं ना। हाँ, अगर आप सच में ऐसी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ना लालच आपके पैसों का है और ना ही लालच ये घर का, ये किसी भी चीज़ों का। मैं बस अपने में खुश रहना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हाँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। मैं भी तैयार हूँ, मैं भैया से बात करती हूँ। रोशनी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी बहन ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। प्राउड ऑफ यू। खुश रहो। दानिश जी, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं।